हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और ये आपके लिए आई ओपनर भी हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि आपकी जॉब 60s तक चलेगी? सोचिए, क्योंकि आज की डेट में रिटायरमेंट की एज 60 से रिड्यूस होकर के 42 टू 45 के बीच में हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल जैन और आज हम ज्ञान स्पार्क चैनल पर डिस्कस करेंगे पेरोल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या आप भी 40 क्रॉस कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल हो गया है, जॉब स्टेबल है? अगर ऐसा है तो ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आज की डेट में 40 प्लस एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ पेरोल कोलेस्ट्रॉल। जैसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल साइलेंटली ब्लॉकेज करता है, ऐसी बहुत सी कंपनीज मानती हैं कि ये एम्प्लॉयज कंपनीज की ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। यानी कि जो लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं, कंपनीज में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, अब वही लोग रिस्क पर हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 40 टू 45 की एज के एम्प्लॉयज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके कई रीजन है। पहला, सबसे बड़ी बात कि इनकी एज ज्यादा है और उनकी सैलरी भी ज्यादा है। बहुत सी कंपनी को लगता है कि ये एम्प्लॉयज न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में बहुत सी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेस कर रही हैं और उन्हें लग रहा है कि ये एम्प्लॉयज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यू टूल्स और टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। कंपनीज को यह भी लगता है कि इन एम्प्लॉयज में अनलर्निंग और न्यू लर्निंग की स्किल्स और इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और फाइनली, इन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सेफ जोन समझा जाता है। इसका मतलब ना हाई परफॉर्मेंस ना लो रिजल्ट्स, समवेयर इन बिटवीन। इसलिए ये कंपनीज इन एम्प्लॉयज को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही हैं फ्रेशर्स या फिर लो सैलरी एम्प्लॉयज से। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जॉब सेफ है? अगर आप कंपनी की सैलरी पर ही डिपेंडेंट हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, बहुत बड़े रिस्क पर हैं। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है, अगर आपके पास कोई साइड इनकम जैसे कि रेंटल इनकम नहीं है, या आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके बेसिस पे आप इनकम जनरेट कर सके, तो माय डियर फ्रेंड, यू आर एट अ बिग मैसिव फाइनेंशियल रिस्क। कंपनीज की लॉयल्टी पर डिपेंड करना अब आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि कंपनीज सिर्फ ट्रस्ट करती हैं नंबर्स और लो कॉस्ट को। अब सवाल उठता है कि इस पर्टिकुलर ग्रेव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेज बनाइए कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज, या फिर लर्न कीजिए न्यू स्किल्स जिससे कि आप गिग वर्क करके फ्यूचर में अपनी इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज कर सके। स्टार्ट अ साइड हसल, भले वो शुरुआत छोटी हो, पर शुरुआत करो मेरे दोस्त। फाइनेंशियल प्लानिंग और इमरजेंसी फंड पर बहुत बड़ा फोकस दीजिए और प्लीज एक ऐसा कॉर्पस और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइए जो कि आपके क्राइसिस में आपकी हेल्प कर सके। और लास्ट और सबसे जरूरी, अपने परिवार और अपने बच्चों को रेडी कीजिए किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, 60 की उम्र में रिटायर होना अब एक सपना है। रियलिटी ये है कि अगर आपने 42 तक कुछ भी प्लान नहीं किया, तो आप बहुत ही रिस्की प्लेस पर खड़े हुए हैं। पेरोल कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा साइलेंट सिग्नल है जो कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। ध्यान रखिए, पेरोल कोलेस्ट्रॉल से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डेवलप कीजिए, और सेकंड, कंटिन्यू टू लर्न न्यू स्किल्स जो कि आपकी क्राइसिस के टाइम पे भी हेल्प कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो भी आपके फ्यूचर सिचुएशन से रिलेटेड है, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बताइए मुझे कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है। मैं जानना चाहूंगा वो एक्सपीरियंस जिसके बेसिस पे मैं आगे आने वाले फ्यूचर में वीडियोस बना सकूं और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं। ध्यान रखिए, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, यानी कि FIRE, फायर स्टेटस कैसे अचीव किया जाए। ये पर्टिकुलर सीरीज एक्सटेंड होगी मल्टीपल फ्यूचर सीरीज में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स, और मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से मैंने फायर स्टेटस अचीव किया है और मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम कर चुका हूं। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड।